Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my channel. Today my topic is photosynthesis and role of sunlight and chlorophyll in photosynthesis. So let's start our topic. What is photosynthesis and how it is a life sustaining process? The word photosynthesis is the combination of two Greek words. Photo means light and synthesis means to manufacture. Photosynthesis is defined as manufacturing of organic food, glucose in the presence of chlorophyll using CO, carbon dioxide, water and sunlight and releasing oxygen as a byproduct. Photosynthesis occurs in autotrophic organisms, plants, algae and some bacteria. फोटोसिंथेसिस जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, मतलब ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और वो दो लफ्ज़ है वो फोटो है और सिंथेसिस है। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है मैन्युफैक्चर। तो नाम से ही इसका पता चलता है कि लाइट की वजह से फूड का मैन्युफैक्चरिंग करना। अब फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जो है ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज जो है ये क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में बनता है। मतलब ये एक, जैसा कि हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्योंकि इसके नाम से ज़ाहिर होता है, जिसमें सिंथेसिस का मतलब है मैन्युफैक्चर। तो इसमें ग्लूकोज जो है या ऑर्गेनिक फूड भी हम कह सकते हैं, तो ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, ये इसके लिए जो है वो ख़ास या इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो इसके लिए ज़रूरी है, तो वो है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल में ही ये फोटोसिंथेसिस होता है और इस रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। और इस फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब ये रिलीज़ होता है, एज अ प्रोडक्ट ये रिलीज़ होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये प्लांट जो है ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो ये इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, तो ये उसे इनहेल करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस जो है ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि प्लांट्स, एल्गा एंड सम बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद अपने लिए बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो है अपने लिए फूड खुद मैन्युफैक्चर करता है और दूसरा जो है मतलब एनिमल्स जो है तो वो अपना फूड जो है वो प्लांट से लेते हैं या किसी और रिसोर्सेज से हम कह देते हैं कि वो फॉर एग्जांपल एनिमल से लेते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप नहीं है, ये हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि ये अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो है इसमें फूड मैन्युफैक्चर होता है, ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज मैन्युफैक्चर होता है, तो ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो अपने लिए खुद फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इसका रिएक्शन जो है वो मैथमेटिकली कुछ इस तरह है कि 6CO2 + 12H2O और सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये C6H12 और 6 + 6O2 + 6H2O। अब इस रिएक्शन से जो है वो नीचे जो है ये तो जो है हम सिम्बॉलिकली यहाँ पर ये मैंने पढ़ा, अभी नीचे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। मतलब इसमें जो है रिएक्शन H2O और CO2 के दरमियान होता है और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो ये इन जब रिएक्शन होता है तो ये ग्लूकोज यानी 6H12 और 6 और साथ ही ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है और H2O मतलब वाटर भी इसके साथ होता है, तो ये इसका मैथमेटिकली या केमिकल रिएक्शन हो गया। अब photosynthesis acts as an energy capturing and storing process. Heterotrophic organisms cannot carry out photosynthesis and are unable to use energy of sunlight directly. Therefore, for their energy needs, they depend directly on or indirectly on plants. Photosynthesis also provides oxygen, which is used by all aerobic organisms for respiration. इस पैराग्राफ में जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है इसमें फूड मैन्युफैक्चर होता है, जो कि हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो ये फोटोसिंथेसिस एक तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, और दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करता है
जो कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसी वजह से एक लाइफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस है। इस पैराग्राफ में सारा इसका इम्पोर्टेंस बयान किया गया है। अगर हम इम्पोर्टेंस लिखना चाहते हैं तो इस पैराग्राफ को लिखेंगे। अब जो है क्लोरोफिल एंड सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है फोटोसिंथेसिस और सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो अब ये किस तरह रोल अदा करते हैं फोटोसिंथेसिस में, हाउ वाई दे आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ दे डू देयर रोल इन photosynthesis. Chlorophyll is a complex organic compound. It absorbs sunlight, blue and red portion, and converts it into chemical energy for the formation of carbohydrates, glucose. The green portion of sunlight is mainly reflected. That is why chlorophyll appears green. When chlorophyll absorbs light, its electrons are excited. The energy of excited electrons is used to make ATP. ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये क्लोरोफिल के बारे में, तो इसमें है कि ये क्लोरोफिल जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोरोफिल जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसमें मेनली बात ये है कि ये रेड और ब्लू पोर्शन को ही एब्जॉर्ब करता है। और नॉर्मली ये जो ग्रीन दिखता है इसी वजह से ग्रीन अपीयर लिखता है ये क्लोरोफिल, क्योंकि ये ग्रीन पोर्शन ऑफ सनलाइट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये तो हमें पता है कि जो चीज़ जो कलर रिफ्लेक्ट करती है वो उसी कलर में दिखता है। अब ये जो क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को जब एब्जॉर्ब करता है तो ये केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है, किस लिए, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन के लिए, उसकी बनाने के लिए ये सनलाइट को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। द ग्रीन पोर्शन ऑफ सनलाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड, दैट इज व्हाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। इसका मतलब है कि ये जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि ये मेनली रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन पोर्शन ऑफ सनलाइट को। When chlorophyll absorbs light, its electron are excited, means कि जब क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स है, जब यह जो क्लोरोफिल है ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एक चीज़ एक्साइट होती है, मतलब वो फॉर एग्जांपल जब हमें एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम वो तगड़े महसूस करते हैं या सेहतमंद महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्साइटेड महसूस करते हैं। तो इसी तरह जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं, और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है इसकी जो एनर्जी है वो हम ATP टू फॉर्मेशन या उसकी मेकिंग में इस एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। इन प्लांट्स एंड एल्गाई क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, व्हाइल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स इट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। अब इसका पोजीशन या पोर्शन बताया जा रहा है कि क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है, तो प्लांट्स और एल्गाई में जो है ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, और जब फोटोसिंथेटिक की प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। ये ज़रूरी पॉइंट है कि इनका पोजीशन क्या है। अब है ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स लैक क्लोरोप्लास्ट बट दे डू हैव अनस्टैक्ड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स which were like thylakoid membranes. Chlorophyll is attached to thylakoid membranes. अब ये बता रहे हैं कि जब फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में अगर क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं तो वो ये फोटोसिंथेसिस किस तरह करते हैं, तो इनमें जो है ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होते हैं अनस्टैक्ड, मतलब एक के ऊपर एक, ये कुछ मेम्ब्रेन्स की तरह लेयर्स की तरह होते हैं। इनमें एक स्ट्रक्चर हम कह देंगे कि एक स्ट्रक्चर या एक बॉडी या एक पार्ट इनमें होता है जो कि अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन्स की तरह होते हैं, जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। और ये जो क्लोरोफिल है ये अटैच होता है इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के साथ, तो इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं इन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स की मदद से। Photosynthetic pigments are organized in the form of clusters called photosystems in thylakoid membranes of chloroplast. Chlorophyll A is main photosynthetic pigment. Others are called accessory pigment and include chlorophyll B and carotenoids. इसका मतलब है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है यानी फोटोसिंथेटिक की जो बॉडीज़ है
ये जो है एक जगह पर ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसे हम एक क्लस्टर की तरह एक शक्ल बनाते हैं, ग्रुप की तरह ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जिसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं। और ये जो इंथाइलकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होते हैं फोटो सिस्टम बनाने के लिए? तो ये थाइलकॉइड मेम्ब्रेन्स में, जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। अब ये क्लोरोफिल ए जो है ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और जो इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल absorb mainly blue and red lights. Some wavelengths are not absorbed by chlorophyll A and are very effectively absorbed by accessory pigments and vice versa. अब यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में जो है सनलाइट की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि अगर इस पूरे पैराग्राफ की समरी कुछ इस तरह है कि अगर क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, किस लिए? ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर ये सनलाइट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगा तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये अगर हम कह दें कि ये सबसे फर्स्ट स्टेप है इसका, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो सनलाइट जितना भी हो तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल एक चीज़ होगी हमारे पास, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या एक ऑर्गेनिली या एक ऑर्गन हम कह सकते हैं कि नहीं होगा, तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस पर नहीं रह जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, क्योंकि एक होगा तो दूसरी का फ़ायदा होगा, और अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट ना हो तो फोटोसिंथेसिस पे इसका एक इम्पैक्ट होगा। इसे हम आगे पढ़ेंगे भी कि फोटोसिंथेसिस पे कौन से फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो इसमें ये क्लोरोफिल और सनलाइट भी एक पॉइंट है उनमें। तो अब ये इसके आगे हम कहेंगे कि ये जो एनर्जी जो है ये जो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल जब एब्जॉर्ब करता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी एनर्जी इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो एटीपी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होती है। और ये जो क्लोरोफिल है ये प्लांट्स और एल्गाई में क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस है ये एक लाइफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है फूड बनाया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता है, जो कि एक ह्यूमन लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस ज़िंदा ही नहीं रह सकते। और ये जो है प्लांट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनमें फूड नहीं होगा, जिसको कि वो फॉर एग्जांपल अगर दिन में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो उनके पास जो एनर्जी से जो फूड है वो नहीं स्टोर होगा, तो इससे उनको भी प्रॉपर एनर्जी या प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलेगा, जिससे वो भी मर सकते हैं। तो ये एक लाइफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, जिसका अगर ये ना हो तो लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है इसका। और दूसरा जो है इसका ये है कि ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो कि वो तो हमें वैसे ही पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए, जो कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है। तो यही था सारा क्लोरोफिल और सनलाइट और ये फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब इसके बाद जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये प्लांट्स किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह है। तो अगर आप भी ये सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिलती रहे और आपको सबक मिलता रहे। थैंक यू।